नंबर 161 प्रस्तुत करते हैं पंचलाइन, जिसके लेखक हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी और जिसके निर्देशक हैं यश योगी। आप सबसे निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल फोन फ्लाइट मोड या साइलेंट पे कर लीजिए और नाटक का आनंद उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक पंचलाइन। पता है अरे आ गए आप सब लोग। अरे अभी तक कोई जागा नहीं है, इतने जल्दी कोई नहीं उठेगा। कितना कचरा हो गया है ना, झाड़ू लगा लेती हूँ। नमस्ते दादी। अरे कहाँ जा रहा है? सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे छोड़ो, बैठ जाती हूँ। अरे उधर चलो। अरे भाई
मुनरी। आज जो कहानी हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है पंचलाइन, माने गैस बत्ती या पेट्रोमैक्स। ये कहानी है बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव की कहानी, लगभग 50 साल पुरानी। लेकिन आपसे पुरानी नहीं काकी। अरे कुछ भी बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पंचलाइन। पूरे दिन पंचायत में बैठना और कहानी सुनाना, बर्तन कौन धुलेगा? तब शायद उस गांव में बिजली भी नहीं थी, और अब भी आ गई है या नहीं पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पंचलाइन यानी पंचायत की लाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पंचायत हर गांव में होती है, और गांव क्या होता है वो तो आप सबको पता ही होगा। और पता है ना? हाँ। और गांव की शान होते हैं हरे भरे लहलहाते हुए खेत, जो हमारे जीवन का आधार है। वहाँ किसान हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दो प्रमुख काम और भी हैं। सबसे पहला, सुबह सुबह उठकर लोटा लिए दिशा मैदान के लिए जाना। अरे भैया रामलाल। अरे रंगीला। और दूसरा, रात के अंधेरे में प्रेमी जनों का मिलना। अबे गुरु जल्दी चल। आज तो मैं कनेली को बोलूंगा ही, और मैं भी आज मुंडू को बोल के रहूंगा। आई क्या? आई लगता है। आज बहुत मजा आया कॉलेज में। हाँ, देख देख फिर से आ गए। छोड़े, चल तू। चल। अरे मुंडरी, तू बोल क्या कहानी है? कुछ सुनाओ। नीली। कनेली। अरे मुंडरी। तो अब हमारी कहानी भी एक प्रेम कहानी है। तो चलिए कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, चारों तरफ धुंध और सन्नाटा। वहां दूर एक गन्ने का खेत है, जो प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने का उच्च स्थान है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन बिना लोटा और कैमरा लिए, और देखते हैं हमारे नायक और नायिका कैसे छुप छुप कर मिलते हैं। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। है आ गई। तुम्हारी यही बात हमें बहुत परेशान करती है, हमेशा लेट। टेम का कुछ पंक्चुअलिटी नहीं तुझमें। देख कितना देर हो गया। रे अम्मा जाग रही थी। तो क्या हुआ, दिशा मैदान का बहाना कर देती। अरे पिछले 3 दिन से वही कर रही हूँ। अम्मा को शक हो गया है, बोली जब देखो तब दिशा मैदान। लगता है तेरा पेट खराब है, सुबह वैद्य जी के पास ले चलो। तो मैं जाऊँ? कहाँ? वैद्य जी के पास? नहीं, घर। घर? इतनी जल्दी? हाँ, तुम ही तो कहते हो बस एक बार अपना मुखड़ा दिखा दिया कर। दिखा दिया। वो भी कहाँ दिख रहा है जालिम। अमावस की रात है ससुर, लेकिन एक बार तूने मेरा हाथ खींचा, इतनी जाने में जिंदा कैसी? कमर में की क्यों नहीं है मेरी तरह? वो कोई अपना नया कमीज दिखा रहा था। तुमको तो जान से ज्यादा फैशन प्यारा है। देखो तो सही एक बार किस कर।
बहुत ही चिकना है। दम मचाओ। अरे जालिम, क्या जाओ जाओ का दम निकाला हुआ है। तुम यहाँ तुम हमको ये बताओ कि हमारी शादी कैसे होगी। मेरी अम्मा तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम हमारे गांव के भी नहीं हो, बाहर से आके बसे हो, इसलिए गांव वाले भी तुम पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। हाँ नहीं करते। ना करें हमारी बला से, हम भागकर शादी करेंगे। अच्छा तो मैं जाऊँ? फिर वही। हाँ हाँ जाओ। अब मुझे डर लग रहा है गोदन, अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कल आएगी। नहीं, इतना जुल्म ना कर बेवफा। अगले हफ्ते। 2 दिन बाद। ओके। थैंक यू। आखिरकार चल क्या रहा है? इतने दिनों से पता ही नहीं चल रहा था कि हमरी मुंडरी हमरी तरफ काहे नहीं देख रहे। वो साला पसंद किया था, वो साला आउटसाइडर। अरे हमरे में कुछ कमी थी का? हाँ, अब हम सब काकी को बता देंगे आखिरकार चल क्या रहा है। अब हम चलते हैं काकी के पास, फिर मालूम पड़ेगा कि मुंडरी हमरी कैसी नहीं थी। अरे ओ काकी, काकी कौन है? अरे हम है। काहे? ये हम क्या देख रहे हैं? मुंडरी कहाँ गायब है रात रात भर? जहाँ सब जाते हैं समाधान को गई होगी। तो लेकिन अकेले जाना चाहिए था ना। का मतलब है तोरा रे? अरे हमने उसको किसी और के साथ देखा है। तो कनीली के साथ गई होगी। नहीं, वो साला आउटसाइडर गोदरवा उससे मिलकर कर रही थी। हे भगवान, तो सोच नहीं ये कर रही थी। ये कहा? ये क्या बोलते जो प्रेम पसंद कर रही थी। तो शर्म नहीं आ रही हमरी को मुंडरी को से बदनाम करते हुए? हमने अपने आंखों से देखा है। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? और क्या है ना, आजकल हमारा पेट खराब चल रहा है और मुंडरी में तो और ही खराब हो गए। तुम्हारी सारी खराबी यही निकल रही है सबके सामने। इज्जत से बात करें हमसे। हाँ इज्जत अभी दिखाते हैं। सुनो 2 दिन के बाद जाके देख लेना। अगर विश्वास नहीं होता ना, मैं खुद अपने आंखों से देखा है। जिससे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। आ गई। आज फिर लेट बोल रही। अरे अम्मा रोक ली वापस से, कहाँ कर गए? अम्मा काहे जागी है? हम तो कहाँ मालूम? तुम्हारी अम्मा को तो देख लेंगे। हमारी अम्मा तुमको देखोगे मतलब? हमें नहीं देखो। अरे तुमको तो देखेंगे ही। ये साड़ी पहन के आए हो तो ये घूंघट काहे किया? काकी हमारी मुंडरी को छेड़ता है तो हम इतना मारेंगे ना, गाँव वालों पकड़ो इसको। क्यों छेड़ता है? अरे क्यों क्यों छेड़ता है? चल निकाल। बाप रे बाप, इतना बड़ा कांड, जिसने भी सुना सब दंग रह गए। गांव के बुजुर्ग नाराज हुए और गांव के नौजवान ज्यादा गुस्से में थे कि मुंडरी ने उन्हें नजरअंदाज कर गोधन को चुना, एक आउटसाइडर को। तो सरासर हमारा अपमान है। हमारा? अरे नहीं उनका। अरे उनकी नजर में मुंडरी गिरे हुए चरित्र की लड़की है। ठीक है ना? तुझे पता है वो काकी को बताने वाला गोलू, वो भी मुंडरी को मन ही मन बहुत प्रेम करता है। अच्छा, और गांव के नौजवान भी इसी आस में थे कि कब मुंडरी उनको वापस मिल जाए। तुम भी? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा हूँ पगली।
बुलाई गई मैं तो टोली की। सरपंच साहब ने और अन्य पंचों ने अपना आसन ग्रहण किया। अरे दादी चलो। मुंडरों छेड़ता है, चल अब अभी सादा हमें गाँव लड़कियों को छेड़ता ही है। गाँव लड़कियों को छेड़ता है, मैंने अपने आंखों से देखा। अरे क्या होता है? तोरे पे इल्जाम लगाए कि तू मुंडरी से खेत में छुप छुपाई के मिलता है। हमका थोड़ी छुप छुप के मिलना है, हमका तो सबके सामने मिलना है, मिलना है, 3 दहाड़े मिलना है। हमका तो उनके साथ सलीमा का गाना देखना है। तुम्हारे गांव में सलीमा ही नहीं है, एकदम पिछड़ा हुआ गाँव है तुम्हारा। है तो सही रहा है भैया, अपने गांव में सलीमा तो क्या बिजली बत्ती भी नहीं है। अरे बिजली बत्ती छोड़ो भैया, 5 लाइट तक तो है नहीं। लाइट भी नहीं है। हाँ वो सब करेंगे, पहले गोधनमा का इतना दे। गैस बत्ती खरीदने के लिए जो 10 रुपए कम पड़े, वो जुर्माना इस पे ठोक दे। हाँ, सही पकड़े, सही। एक दिन में 2 निशाना हो जाएगा, नहीं तो हुक्का पानी बंद। बरोबर, आज से तुम्हारा हुक्का पानी बंद, नहीं तो 10 रुपए जुर्माना भर दो। बताओ तो जुर्माना भर देंगे तो मुंडरी के लिए गाना गा। देख रहे हैं काम हो रहा है, आप इसकी सुनती रहेंगे या कुछ करेंगे भी? हम बोल देते हैं अगर ये लखनदर को इस गांव से बाहर नहीं किया ना, हम ही गांव छोड़ के चले जाएंगे। आप क्या घर छोड़ के रहेंगे? अब तो हमारी अरे आप चले गए तो ये दुनिया हम पर थूकेगी। जाएगा ये ससुरा गोधरा। निकालो एक चिमड़ी हाथ संभाल कर बात कर। क्या रे, क्या करेगा? वरना तेरा हम जो करते हैं ना जब जाहिर है। वरना तेरा भी कच्चा चिट्टा है मेरे पास। का है? का? तो बता दे क्या? बता। देख चिमड़ी, प्रेम करना कोनो गलत बात नहीं है, पर सही इंसान से करना जरूरी है। और जब वो भी तुमसे प्रेम करे, अबे ही का बकवास कर रहा है, चल निकल गाँव वालों से डर मत। कान के अंदर बकवास कर रहा है। बकवास ये आप प्रश्न की बात कर रहे हैं। हाँ सरदार, ठीक है, तो हम वचन देते हैं कि बार रामनवमी के मेले में हमारे गांव में भी पंचलाइट होगा। अगर हमसे पंचलेट नहीं खरीदेगा ये तो हम इस्तीफा दे देंगे। सरदार की जय हो। चलो तू हम चलो जल्दी। ये उम्र में इतना दौड़ धूप। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। रामनवमी के मेले में और बेटा मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग-अलग सभा चलती है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। राजपुर टोला चले। अरे बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलेट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया। सरदार, 10 रुपए बच गए, उससे पूजा की सामग्री खरीद लीजिए। हाँ, ये बिना नेम टेम के कलकब्जे वाली चीजें का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के जमाने में भी फूल बनने से पहले बलि दी जाती थी। ले लो ले लो। अरे ये फूल वाला है किधर? अरे आप देखते हैं बिट्टू, जाओ पूरा दुकान में देख के। हाँ, ले लो। बढ़िया वाला फूल देना भैया। चलो चीखेगी नहीं बैठी वो तो हम बता दें। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार माथे पर पंचलाइट का डिब्बा लेकर और
और पीछे सरदार और दीवार। रास्ते में ही बामन टोले के पुतंगी जहां ने टोक दिया। अरे महतो, इतने में लिया ही लालटेन। दिखता नहीं, पंचलेट है। अरे ये बामन टोले के लोग ऐसे ही ताप करते हैं। खुद के घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। अरे बाहर में जाए तुम्हारा लालटेन। बाहर में जा तू। टोले भर के लोग जमा हो गए। ए बेटा! खेल कैसे खेलता है? मंत्री के बंदो नाच पीटो यहाँ पे क्या कर रहे हो? चल अरे कौन लेट आया है? पंचलेट है पंचलेट और पंचलेट आया है पंचलेट आया है। औरत वर्ग बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। छड़ेदार अगनू में तो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। ऊंचा मत करो। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, नहा धोकर चौका बेड़ी कर देना। टोले के कीर्तन मंडली के मूल गेंद ने अपने भक्तिया बच्चों को समझा कर कहा, बिशु चलिए भागे तो है कहा जाता रहता है बुड़बक रह जा पे। आज कीर्तन पंचलाइट की रोशनी में होगा। तुम लोगों से कह दे रहा हूँ मैं, अगर सुर ताल में कोई भी गड़बड़ हो गई तो अगले दिन से एकदम बाइकआउट। चला जाओ। कर्ण से बोला बैठ बैठ। मजा आ रहा है ना सबको? अरे कुछ क्यों नहीं होगी, पंचलेट आया किसकी वजह से है? सरदार पंचलेट करने बाहर नहीं गए होते और हम गांव में नहीं रहते तो पंचलेट आता क्या? देखना अपने टोले की अरे अब ये तो सुनिए कि हम पंचलाइट लाए कैसा? वो घटा कुछ यूं। अरे बिट्टू इधर आओ।
अरे कितने में दिया है पंचलेट? अरे इसे पंचलाइट नहीं कहते हैं, इसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। ये पेट्रोमैक्स दिया कितने में? अरे ये पूरे 5 कौड़ी 5 रुपए का है पूरे। 5 कौड़ी 5 रुपया। हमको का ऐसा वैसा देहाती समझे हैं? हाँ? अरे बहुत देखे ऐसे पंचलेट। उसके बाद दुकानदार हमारा मुंह ताकने लगा। लगता है आप जाति के सरदार है। ठीक है, अगर आप सरदार हो तो खुद पंचलाइट लेने आए हैं तो मैं आपको पूरे 5 कौड़ी में दे रहे हैं। बता, चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था, फिर हमने कहा देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? फिर दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, ए क्यों रे? दीवान जी के आंखों के सामने दो खेल करता है? ये दो बक्सा दे रहे हैं। ये लीजिए, समझ आते हैं। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहब बनिए के दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आया, पर फिर सवाल पैदा हुआ कि अरे भैया जलावा पंचलेट। अरे हम कहने आता, तू जला, तू जला। कहने आता भाई, तू जला। तुम जलाओ ना। तू तो पढ़ी लिखी है, जला पंचलेट। तू जला। सरदार जी तुम जलाओ। जादी को तो सब आदत है, शादी चला है। अरे हम काहे बोल रही है? तू जला। अरे दादी हमको क्या बोल रही है? हमको ना आवत। सरदार किस हम क्या जला? अरे देखो भाई, अरे जलाओ भाई जलाओ। अरे मेरे को नहीं आता भाई। अरे भाई तुम जलाओ। अरे भाई आप जलाइए। अरे समर सर आप जलाइए। फिर सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट चलाएगा कौन? ये बात गांव वालों के दिमाग में पहले नहीं आई, ना ही पंचलेट खरीदने के बाद, ना ही पहले। पूजा की सामग्री चौक पे सजी हुई है, कीर्तनिया खोल डोल करताल करके बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। वो कहावत है ना भाई, भाई रे गाय लूं तो दूहे कौन? लो मजा। अब इस कर कब्जे वाली चीज को कौन बाले? अरे ये बात नहीं कि गाँव भर में कोई चलाने वाला नहीं, हम जानते हैं। राजपूत टोले में चलाने वाले जानकर है, हम बुला लाते हैं। पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की वजह से पंचायत चलेगा। इससे बेहतर पंचायत छोड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहेगा? बात में दूसरे टोला के लोग कूट करेंगे। अरे भाई आपके पंचायत का सवाल है, दूसरे टोला के लोगों से मत करिए। चारों तरफ उदासी छाने लगी थी, अंधेरा बढ़ने लगा था। किसी ने अपने घर के आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचायत के सामने डिबरी कौन बांधता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, जवान और छठीदार, इनके मुंह में आज एक गोली भी नहीं थी। पंचों के चेहरे उतर रहे थे, लेकिन किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, अरे कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। सही। अरे राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं का? अरे अरे दादी को रूदल साहब है ना, अरे भारी कह रहा था कि पंचलेट का पंप जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंगरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती। वो कैसे बोले कि गोधन पंचलेट वाला जानता है और यहाँ जाति का पानी उतर रहा है। हाँ चीगो चीना ची गोधन तो बंद है, तू कह के तो देख एक बार। ये ना गोधन बोला रही है। अरे
सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर, पंचों ने एक मत होकर उसका पानी बंद किया। सलीमा का गीत गाकर आग का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, अरे अब जाति की बंदी सी कहा, जब जाति की इज्जत ही बगी जा रही है। क्यों दीवान जी? कहा गए? ठीक है। ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है। गोधन को बुला लिया जाए। ओ छड़ीदार जी सर, ले आइए ले आइए। जी जी। अरे इसको आगे चला दिया। राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों का क्या भरोसा, अगर कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो दंड जुर्माना तो मुझे भरना पड़ेगा। सरदार जी, किसी तरह गोधन को मना लीजिए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब गोधन को लाने का एक ही रास्ता है, मुनिरी उसके गुलरी उनके पास जाए, गुलरी काकी के पास जाए। तुम्हारे कहने पे हमको गांव से निकाले थे, अब तुम्हें ही लेकर आओ। बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारे कहने पर उसको हमने गांव के बाहर निकाल दिया था, हमारी तो कोई अनबन नहीं थी उससे। जाना पड़ेगा गुलरी, कहा है कि जाति की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। हाँ, अगली बार अगर तुम नहीं गई ना तो हम ही गांव छोड़कर जाएंगे। बेटी चुपचाप पंचलैट में तेल डालने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा के सामग्री के पास भटक रहे लोगों को भगाया। उठो तुम। कीर्तन मंडली के मूल गैर मुरछल के बालों की संवारने लगा। फिर गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट कैसे चलेगा? लो मजा। अब एक और बखेड़ा खड़ा हुआ। सबने मन ही मन सरदार, दीवान और पंच के प्रति अविश्वास प्रकट किया। मैंने पूछे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित लोगों में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल मिलेगा? गरी का गरी का एक मलसी गरी का तेल ले आए। अरे रुक जाओ। गोधन का पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। पंचलेट की रोशनी बढ़ने लगी, एक सनसनाहट की आवाज आने लगी और फिर पंचलेट जल गया। बहुत काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की जलती रोशनी में सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर
आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से कहा, हे गोधन, तुमने हमारी जाति की इज्जत बचाई है, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर मां ध्वनि की जय हो। गोधन, आज रात का खाना हमारे घर ही खाना। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। Good show, यार, very good show.